हेलो वेलकम टू 10x वाइब्स। डाइवोर्स इंश्योरेंस की नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम कीजुन और हेंद्यूल को देखते हैं। कीजुन सो रहा होता है और काफी देर बाद जब वो जागता है तो देखता है कि हेंद्यूल मजे से नीटिंग कर रही होती है और उसने अपने आसपास दिल से पूछता है कि तुम ये क्यों बुनाई करती हो। तो हेंद्यूल कहती है कि मुझे इससे खुशी मिलती है। बुनाई करने से मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने पास्ट की गलतियों को सुधार रही हूँ और बुनाई करने के बाद मेरा गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। तो कीजुन कहता है कि फिर मुझे भी सीखनी चाहिए। तो हेंद्यूल उसे कहती है हाँ मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। फिर कीजुन कहता है कि चलो कहीं दिमाग शांत करने चलते हैं। वो दोनों एक मॉल में चले जाते हैं। हेंद्यूल कहती है कि दिमाग शांत करने के लिए ये बड़ा अजीब सा तरीका है। चल शादी के बाद भी अकेले ही रहे, क्योंकि उसका मानना था कि कोई ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए जिसे वो अपना कह सके। लेकिन कीजुन शायद ये बात समझ नहीं पाता है कि एक बार मैं और कीजुन फिशिंग करने के लिए गए थे। हम लोग पेट्स की बातें कर रहे थे और मेरी नजर इस पत्थर पे पड़ गई, तो मैंने इसको अपना पेट रॉक ही बना लिया। ये सोच करके ये कभी मुझे जज नहीं करेगा और ना ही कभी मुझसे नाराज होगा। ये सुनकर जॉन आरे भी हंसने लगती है। फिर हेंद्यूल को देखते हैं जो अपनी चीजें ले रही होती है। तभी हेंद्यूल को उसका एक्स हस्बैंड मिल जाता है। वो हेंद्यूल के पास आकर उसे तंग करने लगता है और कहता है कि तुम हमारी जाता है। वो उठकर उस पर चीखने लगती है कि अब बस करो। ये सुनकर सारे लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। फिर कीजुन भी वहाँ पर आ जाता है। वो उसकी ट्रॉली में अपनी ट्रॉली को जोर से दे मारता है और कीजुन को देखकर उसको वहाँ से जाना ही पड़ता है। फिर कीजुन हेंद्यूल के सामान उठाने में उसकी मदद करता है। फिर हम हंजुन को देखते हैं जो जॉन आरे को बाहर तक छोड़ने आया होता है। जॉन आरे उसको कहती है कि अगली बार मैं अपनी चेयर लेकर आऊंगी। अगली बार का सुनकर हंजुन घबरा जाता है और कहता है कि ये दोबारा मेरे घर क्यों आएगी। फिर हम जॉन आरे के सीनियर को देखते हैं। वो किसी को कॉल कर रहे होते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जिसकी शक्ल तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन वो कीजुन या उसके किसी टीम मेंबर का पीसी छेड़ रहा होता है और कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है। नेक्स्ट डे मीटिंग सारी हैं, जैसा कि हम उन कपल्स पर नजर रख सकते हैं जिनकी डाइवोर्स जाते हैं। उनका दोस्त मिस्टर देबुक को देखकर वहां से निकलने की करता है, लेकिन मिस्टर देबुक उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ कोई इंश्योरेंस बेचने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। फिर वो बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लगते हैं और डील डन करके अपने पुराने वक्तों को याद करने लगते हैं कि पहले हम किस तरह पैसा कमाया करते थे और हमारी वाइफ्स हमारे घरों को संभाला करती थी, लेकिन अब उनको चैन ही नहीं आता। वो हर वक्त बाहर ही घूमती रहती हैं। दौर कितना बदल गया है। इसके बाद अलहदा कर देते हैं। तो कीजुन पूछता है कि चेहरा देख के क्या सच में लोगों के बारे में जाना जा सकता है। तो वो कहते हैं कि हाँ, इसी को सायरम ही कहते हैं। फिर की थ्रू एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको पेपर नहीं मिलता। तो कीजुन कहता है कि आप मेरे चेहरे पर भी निशान बना सकते हैं। फिर वो अपना अपना फेस साफ करते हैं। तभी कीजुन को एक कॉल आती है और वो कॉल एफएसएस इंश्योरेंस डिवीजन के मैनेजर की होती है। वो कहता है कि आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान कुछ रूल्स का वायलेशन किया गया है, तो आपको एफएसएस ऑफिस आना होगा। हम हेंद्यूल और कीजुन को देखते हैं। वो एफएसएस ऑफिस में बैठे होते हैं और उनके सामने मैनेजर बैठा होता है। मैनेजर उनको एक प्रमोशन पंफलेट दिखाता है और पूछता है कि ये आप लोगों का ही है ना, जो आपने वेडिंग फेयर में यूज किया था। तो वो दोनों कहते हैं कि जी ये हमारा ही है। तो मैनेजर कहता है कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसकी वजह से आप लोगों पर कंप्लेन हुई है। तो कीजुन कहता है कि जो इस पंफलेट में लिखा है वो टर्म्स या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो बस प्रमोशन के लिए बनाया था। तो मैनेजर कहता है कि रूल के मुताबिक आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए 30,000 वॉन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें हमने जो भी दिया था वो 3 से 4,000 वॉन तक था। 30,000 तो बहुत दूर की बात है। तो मैनेजर कहता है कि इस पंफलेट पर डाइवोर्स सेरेमनी के बारे में लिखा है। आप खुद बताएं 30,000 में कौन सी सेरेमनी होती है। तो हेंद्यूल फौरन कहती है कि अब तो रूल्स चेंज हो गए हैं और लिमिट को 2 लाख वॉन तक कर दिया गया है। तो मैनेजर कहता है कि आप सही कह रही हैं, लेकिन ये रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ उन चीजों पर लागू होती है जो इंसिडेंट को रोके या रोकने में हेल्प करें, लेकिन डाइवोर्स सेरेमनी कोई ऐसी चीज नहीं है जो डाइवोर्स को रोके। तो कीजुन कहता है कि आप कह तो ठीक रहे हैं। तो मैनेजर कहता है कि इसका मतलब है कि आपने अपना जुर्म कबूल किया। वो उठकर जाने लगता है, लेकिन कीजुन उसके पीछे भागकर जाता है और कहता है कि हम सेरेमनी नहीं करवाएंगे, बल्कि हम टर्म्स खत्म होने तक इन पहले 10 पॉलिसी होल्डर्स में से एक का भी डिवोर्स नहीं होने देंगे। तो मैनेजर कहता है कि अगर आप ऐसा कर पाए तो तब तो टेंशन की बात ही नहीं है, लेकिन अगर एक भी सेरेमनी हुई तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। तो कीजुन कहता है कि ठीक है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम हंजुन और जॉन नारे को देखते हैं। वो दोनों एक डॉक्टर के पास बैठे होते हैं और कपल्स का डाटा देख रहे होते हैं जिन्होंने एआई इंटरव्यू दिया था, और उनसे पूछ रहे होते हैं कि इनमें से किस कपल के डाइवोर्स के चांसेस ज्यादा हैं। तो डॉक्टर उनकी हेल्प करती है। तो जॉन नारे देखती है कि जिस कपल का नाम सबसे ऊपर होता है उसके बारे में पूछती है कि इसका नाम सबसे ऊपर क्यों है, हालांकि इनका तो आपस में झगड़ा ही नहीं होता। तो डॉक्टर बताती है कि इनमें झगड़ा नहीं होता, यही तो इनकी डाइवोर्स की वजह है। अगर गलतियों के बारे में बात की जाए तो रिश्ते में सुधार आ सकता है, लेकिन अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो रिश्तों में दरार आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम आयोंग को देखते हैं। वो एक बेकरी में होती है और वहाँ की ऑनर से कहती है कि आप कपल्स को बेकिंग क्लासेस दे सकते हैं ताकि उनके रिश्ते में सुधार आ सके।
तो ऑनर कहती है कि बेकिंग काफी मुश्किल काम है, इसमें फोकस करना पड़ता है और बेकिंग के दौरान अगर किसी से गलती हो जाए तो बहस भी हो जाती है, इसीलिए बेकिंग अच्छा आइडिया नहीं होगा। तभी बाहर से वो लड़का गुजरता है जिसके साथ आयोंग की ब्लाइंड डेट थी। वो आयोंग को देख लेता है और बाहर ही खड़ा होकर डांस करने लगता है ताकि आयोंग को याद आ जाए। ऑनर कहती है कि ये मेरे मालिक मकान का बेटा है और काफी अच्छा लड़का है और डांस भी बहुत अच्छा करता है। अभी वो कहती है कि डांस तुम्हारे काम में मदद कर सकता है, अपने काम के लिए तुम इनसे बात कर सकती हो। फिर वो अंदर आ जाता है और बेकरी ऑनर कहती है कि मैं केक लेकर आती हूँ, तो वो आयोंग के पास ही बैठ जाता है। आयोंग उसको डायरेक्ट कहती है क्या तुम हमारे लिए कपल्स को डांस सिखा सकते हो ताकि उनके रिश्ते में पॉजिटिव चेंज आ सके। तो वो कहता है कि तुम हमेशा से ही काम की बात क्यों करती हो। तो आयोंग उसको अपना कार्ड देती है और कहती है कि थैंक यू हाँ बोलने के लिए। अब वो वहां से निकल जाती है। वो उसके पीछे भाग के जाता है और कहता है कि इसका मतलब है हम दोबारा भी मिलते रहेंगे। तो आयोंग कहती है कि किसी पर्सनल रीजन की वजह से तो कभी भी नहीं। तो वो कहता है कि क्यों नहीं। तो आयोंग कहती है क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती। तो वो कहता है कि डेट तो कर सकती हो ना। तो आयोंग कहती है कि नहीं, मैं वो भी नहीं करना चाहती, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। तो उसको कहता है कि क्या करती हो फिर फ्री टाइम में। तो आयोंग कहती है कि कुछ ऐसा जिससे मुझे खुशी मिले। फिर वो लड़का आयोंग को कैबेज गिफ्ट करता है और कहता है कि ये मैंने खुद उगाई है। तो आयोंग पूछती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे डैड अमीर हैं। तो वो कहता है कि हाँ अमीर तो है, लेकिन मैं अपने डांसिंग करियर के लिए उनसे मदद नहीं लेता, इसीलिए मैं एक गांव में पार्ट टाइम जॉब के नाम पे खेती बाड़ी करता हूँ और इस काम में मुझे बहुत मजा भी आता है। और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।